व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? यानी व्यक्तिगत, यानी एक राम है और दूसरा क्या है? श्याम है। यानी राम और श्याम में व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी क्या? राम का खाना पीना, उनका सोना बैठना, क्या वो शैशवावस्था में तो कैसे हुआ था? यानी कहने का मतलब है एक दूसरे के बीच उनका कब खेलने का समय, इसका सब मतलब दोनों के बीच विभिन्नता, व्यक्तिगत शिक्षार्थी, ठीक ना। तो किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, कि विकास के क्रम में, कि विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो साथियों ये जो है ये विकास क्रम एक समान होता है, ठीक ना, याद रखना है। बट विकास की दर जो है यह भिन्न होता है। तो किसमें भिन्न होता है? तो विकास की दर में भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए ए है, एक है राधा और बी है मनीषा। मतलब एक राधा नाम की लड़की है और दूसरा क्या है? मनीषा नाम की एक लड़की है। तो मान लीजिए विकास की कभी वो हुआ कि उनके 6 महीना में क्या हुआ, ठीक ना, उनके ये वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। और जो वृद्धि उनको 6 महीना में हो रहा है यह उनका 9 महीना में हो रहा है। यानी एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। जो एक 7 महीना में पैदल मतलब चलना शुरू कर देता है और एक 9 महीना में शुरू कर देता है। तो यह क्या है? यह उसकी विकास की दर है, जो क्या है? यह प्रत्येक बच्चा में क्या होता है और एक दूसरे से भिन्न होता है। बट विकास क्रम जो होता है एक समान होता है। अब इसमें सिस्टेमेटिक ढंग से है कि नहीं, अब ये अभी शैशवावस्था है तो बाल अवस्था होगा, किशोरावस्था होगा, ऐसे यह क्या है? यह क्रम चलता है, विकास का क्रम चलता है। बट विकास की दर जो है ये सभी में क्या होता है? ये भिन्न होता है। तो बस इतना याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि विकास की दर जो है ये क्या होती है? यह विकास की दर पर परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि विकास की दर क्या होती है? यह भिन्न होती है, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न आपको ABCD करके भी दे देंगे, तो क्या करना है? डरना नहीं है। ऐसे सवालों को तो चुटकियों में सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है मन का मानचित्रण। मन का यानी मन आपके मन मस्तिष्क का, कि मन में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में क्या, उसका मानचित्र यानी उनके दिमाग में तभी क्या चलता है, संबंधित है। यानी मन का मानचित्रण संबंधित है बोझ बढ़ाने की तकनीक से, या साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, या मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता यानी उनके दिमाग में एक्टिविटी चल रही है पर अनुसंधान से, खोज ही हुआ ना। मन का मानचित्रण का मतलब होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कभी चल रहा है ओ हम आसमान में उड़ रहे हैं, कभी मन होगा ये हो रहा है, यानी क्या है? यह एक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। और यह क्रियाशीलता इसीलिए है मन की क्रियाशीलता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में हर समय एक ही बात आपको आता रहेगा, नहीं, कभी तो ये भी आ सकता है ना कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, कभी मेरी बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई थी। तो ये सभी बातें आती हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो यह क्या है? यह एक मन जो है यह क्रियाशील है, साथ साथ क्रियाशील पर अनुसंधान से है। तो यह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह करेक्ट हो जाएगा।